अब युद्ध नहीं महाविनाश होगा। चार धाम दे रहे हैं चेतावनी। कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों। क्या आपने देखा है जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो हवा सबसे पहले बदलती है। पेड़ पक्षी और पूरी प्रकृति पहले से जान जाती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक वैसा ही अब हमारे साथ हो रहा है। हमारे चार सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और रामेश्वर अब कुछ अलग दिख रहे हैं। वहाँ कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था और यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बद्रीनाथ के रास्ते हर साल टूटते हैं। इतने भूस्खलन हो रहे हैं कि कई बार यात्रा रोकनी पड़ती है। वहाँ की चट्टानें खुद टूट कर नीचे गिर रही हैं, मानो पहाड़ कुछ कहना चाह रहे हों। केदारनाथ में मौसम हर साल और डरावना हो रहा है। अचानक बारिश, बर्फबारी, तूफानी हवाएं, सब कुछ पहले से ज़्यादा तेज और खतरनाक हो गया है। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। मंदिरों तक पानी आ चुका है और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि कुछ सालों में प्राचीन द्वारका पूरी तरह समंदर में समा सकती है। रामेश्वर में राम सेतु पर रिसर्च हो रही है। अब वहाँ की चट्टानें में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह भी इस बदलाव का हिस्सा हों। इन सब के बीच हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया है कि जब चारों धाम परेशान होने लगेंगे तब समझो कलयुग का अंत करीब है। तो क्या यह वही समय है? क्या भगवान हमें इशारा दे रहे हैं और क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन चारों धामों की आज की सच्चाई, वह सच्चाई जो अखबारों में छपी है, रिपोर्ट्स में लिखी है और हमारे धर्म में पहले से बताई गई है। चार धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जब बादल देवता का दरवाजा तोड़ने लगे। केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, जहाँ हर पत्थर पर भक्ति लिखी है, वहाँ पहुँचना मतलब जन्मों का फल मिल जाना। लेकिन अब वही केदारनाथ, जहाँ कभी हवा भी हल्के से चलती थी, अब वहाँ बादल फटते हैं, नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और भक्त भय के साए में यात्रा करते हैं। 2013 की त्रासदी भूलना नामुमकिन है। बादल फटे, मंदाकिनी ने रौद्र रूप लिया, हजारों लोग लापता हो गए, लाशें बर्फ में दब गईं, लेकिन मंदिर, भगवान शिव का घर अड़िग खड़ा रहा, क्योंकि शायद यह संकेत था। भगवान कहना चाह रहे थे, देखो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन चेतावनी दे दी है, अब भी समय है और अब यह घटनाएं रुक नहीं रही। 2021, 22 और 23 लगातार छोटे बड़े बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह इलाका अब हाई रिस्क जोन में आ चुका है। यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है। बादल इकट्ठा होते हैं और बरसते नहीं, फट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब जल देवता मर्यादा तोड़ दे तो समझो कि अधर्म फैल चुका है और युग परिवर्तन का समय आ गया है। बिल्कुल वही अब केदारनाथ में हो रहा है। यह सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, यह शिव की चेतावनी है। शिव जो संहारक हैं, जब वे शांत हों तो कृपा होती है, लेकिन जब चेतावनी दे दें तो उपेक्षा मत करो। यह फटते बादल, उफनती नदियाँ, टूटते रास्ते सब कह रहे हैं, अब भी वक्त है, जागो। दूसरा संकेत, जब भगवान की मूर्ति खुद रो पड़ी। यह बात सुनकर रूह कांप जाती है, पर यह कोई कहानी नहीं, यह घटना जो केदारनाथ में सामने आई। कुछ साल पहले कुछ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा हो रही थी, पंडित जी अभिषेक कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा भगवान के शिवलिंग से जल अपने आप बह रहा है। किसी ने कहा अभिषेक का जल है। तब पंडित जी बोले, नहीं, यह जल हमने नहीं चढ़ाया। फिर देखा गया शिवलिंग के आसपास की जमीन सूखी थी, लेकिन भगवान की मूर्ति से लगातार बूंद बूंद जल टपक रहा था। कई लोगों ने इसे भगवान के आंसू कहा, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। कुछ भक्तों ने कहा यह भगवान शिव का करुण रूप है। वह देख रहे हैं कि कैसे धर्म से भटकी हुई दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। वो शिव जो कभी तांडव करते हैं, वही शिव अब शायद दुखी है। और क्यों ना हो, हर साल केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन भक्ति की भावना कहीं खोती जा रही है। कुछ लोग वहाँ सेल्फी लेने आते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने के, ट्रेंडिंग रील के लिए, पर जो भाव था, मैं बाबा के दर पर आया हूँ, वह सब कम होते जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है,
जब देवताओं की मूर्तियां आंसू बहाए तो समझो कि पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर है। तीसरा संकेत, जब हिमालय खुद बोलने लगे। हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह भारत की आत्मा है और उसके हृदय में बसे भगवान शिव केदारनाथ के रूप में है। लेकिन आज वही हिमालय जिसने हजारों साल तक सब कुछ सहा, अब चुप नहीं, वह बोलने लगा है। कैसे? हर साल केदारनाथ के आसपास हजारों टन बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर जो कभी चट्टानों की तरह अके थे, अब टूटने लगे हैं। 2023 में वैज्ञानिकों ने बताया केदारनाथ की ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसके पिघलने से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे की ओर आ रहे हैं। यही नहीं, अब वहां की चट्टानें भी खुद को थाम नहीं पा रही हैं। बारिश हो या धूप, पहाड़ दरकने लगे हैं और जब पत्थर गिरते हैं तो वह सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, वह जैसे चिल्लाकर कहते हैं अब बहुत हो गया, क्योंकि यह धरती अब थक चुकी है। लोग आ रहे हैं लेकिन प्रकृति की मर्यादा तोड़कर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, मशीनें पर्वतों को खोद रही हैं। आज जरा सोचिए, जहाँ भगवान विश्राम करते हो वहाँ अगर इंसान मशीनों से शोर करे तो क्या हिमालय शांत रहेगा? शास्त्र कहते हैं जब पर्वतों से पत्थर गिरने लगे और बिना भूकंप के जमीन कांपने लगे तो समझो कि समय बदलने वाला है। और यही सब केदारनाथ में अब रोजमर्रा की बात होती जा रही है। हिमालय जो चुपचाप सब सहता रहा, अब कह रहा है बस यह प्रकृति की पुकार है, यह भगवान शिव की चेतावनी है। वो शिव जो तांडव कर सकते हैं लेकिन पहले हमें संकेत देते हैं, बोलकर नहीं, प्रकृति के जरिए। चौथा संकेत, जब शिव के द्वार तक पहुंचना भी तपस्या बन जाए। कभी केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों के बीच जंगलों में होकर ठंडी हवाओं में सांसें रोककर भक्त भगवान शिव के द्वार तक पहुंचते थे। पर अब यह यात्रा और भी कठिन हो गई है, क्योंकि अब रास्ते ही रास्ते नहीं रहे। आपने सुना होगा रास्ते बंद है, भूस्खलन हो गया। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। तेज बारिश में पुल बह गया। यह अब कभी कभार नहीं होता, यह अब हर साल हर यात्रा में होता है। 2022 में जून के महीने में जब साफ मौसम होता है तभी अचानक तेज बारिश हुई। हजारों यात्री फंस गए। कुछ को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, कुछ को पैदल ही लौटना पड़ा। 2023 में यात्रा के दौरान कई जगह पर रास्तों में दरारें पड़ी, पानी ने रास्ता काट डाला और चट्टान गिरने लगी। और यह सब एक ही संदेश दे रहा है, शिव तक पहुंचने की यात्रा फिर से तपस्या बन गई है। शायद भगवान यह देखना चाहते हैं कौन है जो सच्चे मन से आ रहा है और कौन बस सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि जब रास्ते तो टूटते हैं लेकिन आस्था नहीं, तभी तो वो दर्शन भी सच्चे लगते हैं। पर सोचिए, कहीं यह संकेत यह तो नहीं कह रहे कि अब शिव तक पहुंचना सबके लिए नहीं रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है जब तीर्थ स्थलों के रास्ते बंद होने लगे तो समझो युग परिवर्तन का समय आ गया। आज वही हो रहा है। रास्ते टूट रहे हैं, मौसम पल में बदल रहा है, पहाड़ चुपचाप गिर रहे हैं और श्रद्धालु कभी डर के साथ तो कभी भक्ति के साथ बढ़ रहे हैं। पर सवाल यह है कि हम इस चेतावनी को समझ पा रहे हैं या फिर जब रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे तब पछताएंगे। पांचवा संकेत, जब मंदिर खुद बोले अब मुझे स्थायी मत मानो। केदारनाथ धाम जो हजारों सालों से हिमालय की गोद में अड़े खड़ा है, आज उसी मंदिर की नींव धीरे धीरे हिलने की चेतावनी दे रही है। शायद पहली बार यह मंदिर खुद कह रहा है मैं हूं पर हमेशा रहूंगा। यह मत मानो कैसे पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक ने केदारनाथ धाम के नीचे की जमीन पर गहराई से अध्ययन किया और पाया गया कि यह इलाका भूगर्भीय रूप से बहुत संवेदनशील हो चुका है। मलबा, चट्टानों और ग्लेशियरों का दबाव इस क्षेत्र की नींव को कमजोर कर रहा है। शिव का यह घर अब हर मौसम में कंपन पाने लगा है और इसके आसपास की जमीन कई जगहों पर धीरे धीरे सरक रही है। आप सोचिए, जो मंदिर 2013 की जल प्रलय में भी खड़ा रहा वो अब खुद के वजूद की चिंता में है। सरकार भी कह चुकी है कि हमें केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे, वरना एक बड़ी आपदा मंदिर को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा की बात है, यह
फिर यह एक ईश्वरीय संकेत है। शास्त्र कहते हैं जब देव स्थान स्वयं संकट में आने लगे तो समझो युग का संतुलन डगमगाने लगा है। और अगर केदारनाथ जो स्वयं शिव का निवास है वह संकट में दिख रहा है तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर भगवान कह रहे हैं अब मैं यहाँ स्थायी नहीं रहूँगा, क्योंकि जिनके लिए मैं बैठा था वह अब मुझे भूलने लगे हैं। हमने ईश्वर को धार्मिकता से हटाकर सिर्फ एक पर्यटन स्थल बना दिया, मंदिर को भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि लोकेशन बना दिया है। और अब मंदिर भी शायद हमें चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं बदले तो एक दिन मैं भी केवल किताबों में रह जाऊंगा। बद्रीनाथ धाम से मिले संकेत तो आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थान भगवान विष्णु ध्यान में लीन है, जहाँ एक एक पत्थर में भक्ति है, एक एक हवा में आस्था है। लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रकृति का व्यवहार बदल गया है। रास्ते, मौसम, जमीन, पहाड़ सब जैसे कोई संदेश देना चाहते हैं। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से मिले उन 5 संकेतों के बारे में जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत, जब रास्ते बार बार टूटने लगे। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना हमेशा थोड़ा कठिन रहा है क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर बसा है। पहाड़ों से संकेत, रास्तों से, नदी नालों से होकर जाना होता है। लेकिन कुछ सालों से जो हो रहा है वह सिर्फ कठिन नहीं खतरनाक हो गया है। हर साल जैसे ही यात्रा शुरू होती है रास्ते टूटने लगते हैं, चट्टानें गिरती हैं, भूस्खलन होता है। कभी कभी तो पूरा रास्ता 2 दिन के लिए बंद हो जाता है। लाखों श्रद्धालु जो अपने मन में सिर्फ भगवान का नाम लेकर चल रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में डर का सामना करना पड़ता है। 2023 और 2024 में हालात और भी गंभीर हुए। बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर इतने भूस्खलन हुए कि कई बार तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला गया। अब सरकार हर साल सड़क की मरम्मत करती है, लेकिन अगली बार फिर वही हालात। यह सिलसिला हर साल क्यों दोहराया जा रहा है? क्या यह सिर्फ बारिश का असर है या फिर वो रास्ता जो भगवान तक पहुंचने का जरिया था अब खुद भगवान का संदेश बन चुका है? शास्त्रों में लिखा है जब धर्म का पतन होता है तो तीर्थ स्थलों तक पहुंचना कठिन होने लगता है, रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं। आज वही हो रहा है। हर टूटी सड़क, हर गिरी चट्टान जैसे हमें झकझोर कर कह रही है अब रुक जाओ, अब जागो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संकेत भगवान की तरफ से एक चेतावनी है, एक इशारा कि अब समय आ गया जब इंसान को अपने कर्म, अपने धर्म और अपने रास्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरा संकेत, जब मौसम पल में बदलने लगे। बद्रीनाथ की एक खास बात यह है कि यहाँ का मौसम हमेशा से ठंडा और शांत रहा है। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ और हवा में एक अलग सी शांति। लेकिन अब वही मौसम जिसे लोग सुकून का प्रतीक मानते थे आज डर का कारण बन गया है। अब वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। अगर सुबह धूप है तो दोपहर में तेज बर्फबारी हो सकती है और शाम तक तूफान। ऐसा नहीं कि यह कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब यह लगातार और तेजी से हो रहा है। श्रद्धालु बताते हैं कि हमने ऊपर धूप में चढ़ाई शुरू की थी और अचानक से अंधेरा छा गया, जैसे रात हो गई। बर्फ की चादर गिरने लगी। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। कभी अचानक बिजली गिरती, कभी बादल फटने जैसे हालात हो जाते। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि लगता है जैसे खुद प्रकृति नाराज है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तो मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। बारिश अपने समय पर नहीं होगी, धूप और सर्दी एक साथ महसूस होंगे और लोग डर के साए में जीने लगेंगे। आज बद्रीनाथ में वही हो रहा है। मौसम जो कभी सुखद अनुभव हुआ करता था अब लोगों को आशंका में डाल रहा है। यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी आवाज़ जो बिना बोले कह रही है अब संभलो, क्योंकि जब प्रकृति खुद ही अपनी लय से भटक जाए तो समझ लीजिए कि अब सिर्फ मौसम नहीं बदला, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। तीसरा संकेत, जब जमीन की गहराई से आवाज़ आने लगे। बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह उस ऊर्जा का स्थान है जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं।
यहाँ हजारों सालों से पहाड़ स्थिर हैं, जमीन शांत है और वातावरण एकदम पवित्र। लेकिन अब वहाँ की जमीन भी जैसे कुछ कह रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन से कंपन महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं रात को ऐसे लगा जैसे धरती हिल रही हो। यह बातें सिर्फ एक दो लोगों की नहीं, 2023 और 2024 की यात्रा के कई श्रद्धालुओं ने यह अनुभव साझा किए। मंदिर के आसपास के इलाकों में कई जगह पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दी। कुछ पेड़ जिनकी जड़ें सालों से जमा थी, धीरे धीरे झुकने लगे हैं। वैज्ञानिक भी इस घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट में जिक्र हुआ कि बद्रीनाथ क्षेत्र में माइक्रो टेक्टोनिक मूवमेंट यानी छोटे छोटे भूगर्भीय झटके आ रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ हजारों सालों से धरती स्थिर थी, वहाँ अब हलचल क्यों? क्या यह केवल भूगर्भीय बदलाव है या फिर यह भी एक ईश्वरीय संकेत है? शास्त्रों में साफ कहा गया है, जब पृथ्वी कांपने लगे, जब पर्वतों से गर्जना हो, तो समझो लो कि समय अपने अंतिम दौर में है। जरा सोचिए, धरती जो हमेशा हमें सहारा देती है, वो अगर खुद स्थिर होने लगे तो क्या वह हमें सचेत नहीं कर रही? वो आवाज़ें, वो दरारें, वो कंपन जैसे कह रहे हों, अब बहुत हो गया, अब बदलो अपने कर्म, अब लौट आओ धर्म के रास्ते पर। बद्रीनाथ की जमीन अब सिर्फ रास्ता नहीं, वो खुद बन गई है एक संदेश वाहक, जो हर श्रद्धालु को, हर सनातनी को यह बताने आई है कि कलयुग अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं। चौथा संकेत, जब बर्फ के पहाड़ रोने लगे। बद्रीनाथ धाम, जहाँ चारों और ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, जहाँ हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी रहती है, जहाँ हवा में ठंडक नहीं भक्ति बहती है, वहीं बर्फ़ के वो पहाड़ जो हजारों सालों से स्थिर खड़े हैं, अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। ग्लेशियर जो भगवान की तरह अडिग माने जाते हैं, आज वह भी बेबस होकर बह रहे हैं। 2023 में बद्रीनाथ धाम के पास के सतोपयंत ग्लेशियर और भागीरथी खंड के कई अन्य ग्लेशियर में तेज पिघलाव देखा गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है, अब बर्फ के पहाड़ वो नहीं रहे जो पहले थे। ग्लेशियरों की मोटाई कम हो रही है और गति से पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। यह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, यह सिर्फ तापमान नहीं, यह प्रकृति का आंसू है। वो बर्फ जो हजारों सालों से भगवान के चरणों में बिछी थी, अब जैसे उस पीड़ा को महसूस कर रही है जो धर्म से दूर होती दुनिया के कारण उठ रही है। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान अपने कर्मों से भटकता है तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है? तो सबसे पहले असर कहाँ होता है? वहीं होता है जब भगवान रहते हैं। पहाड़ जो कभी चुप थे, अब पानी बनकर बहने लगे। हर बूंद जैसे कह रही है, अब हम भी थक गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है, जब हिमगिरी से धाराएं बहने लगे बिना ऋतु के, तो जान लो कि कलयुग का अंतिम काल शुरू हो गया। और यही आज हो रहा है। बर्फ जो पहले भक्तों को ठंडक देती थी, अब उन्हें चिंता दे रही है। वही ग्लेशियर टूट ना जाए, कहीं ग्लेशियर टूट न जाए, कहीं पहाड़ खिसक न जाए, यह डर अब हर श्रद्धालु के मन में रहने लगा। क्या यह डर सिर्फ मौसम का है या यह आंतरिक चेतावनी है जो भगवान हमें धीरे धीरे भेज रहे हैं? अब समय है कि हम सिर्फ ग्लेशियर नहीं, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को भी पिघलने से पहले संभाल लें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं द्वारका धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जब एक ही नगरी दो बार डूबने लगे। द्वारिका नाम सुनते ही एक दिव्य नगरी आंखों के सामने आ जाती है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, जहाँ धर्म था, वैभव था, शक्ति थी, और फिर भी वो नगरी डूब गई। हाँ, प्राचीन द्वारिका समुद्र में समा चुकी है। यह कोई कथा नहीं, आज वैज्ञानिक भी इसे मानता है। 1090 के बाद की खोज में समुद्र के नीचे मिली वो पूरी नगरी, मंदिर, महल, रास्ते, मूर्तियाँ, यह सब इस बात का प्रमाण है कि कभी द्वारिका सच में समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र के बीच बसी थी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही वो नगरी डूब गई। शास्त्रों में लिखा है, जिस भूमि पर धर्म चलता है, वह भूमि भी जब धर्म को त्यागती है तो समुद्र भी उसे सहन नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो खतरा है वह आधुनिक द्वारिका पर है, जो आज गुजरात के तट पर बसी है। वहाँ लाखों लोग रहते हैं, मंदिर हैं, दुकानें हैं, जीवन है, लेकिन
अब वही समुद्र फिर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं समुद्र का जल स्तर हर साल ऊपर आ रहा है, तटीय रेखा पीछे हट रही है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में कई द्वारिका भी डूब सकती हैं। अब सोचिए, एक ही नाम की नगरी एक बार भगवान के जाने पर डूबी और अब फिर डूबने की कगार पर है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर वह संकेत है, कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा तब मैं फिर से जन्म लूंगा। और जब द्वारिका जैसी नगरी 2 बार डूबने लगे तो समझो समय आ गया है। शायद यह दूसरा डूबना सिर्फ द्वारिका का नहीं होगा बल्कि एक पूरे युग का अंत होगा। दूसरा संकेत, जब मंदिर के गर्भगृह में नमी और दरारें आने लगे। द्वारिका के मंदिर की अवस्था को लेकर आज कुछ चिंता बढ़ चुकी है। यह वह मंदिर है जिसका इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, जहां लोग पवित्रता की भावना के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आजकल वहां मंदिर के गर्भगृह में कुछ अजीब बदलाव देखे गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, गर्भगृह वह स्थान होता है जहां भगवान के मुख्य रूप का वास होता है। यह पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हाल ही में जो चीज़ें सामने आई हैं वह चिंता का कारण बन चुकी हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में नमी और दरारें दिखाई दे रही हैं। यह नमी न केवल दीवारों तक सीमित है बल्कि इसने मंदिर के पुराने पत्थरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दरारों और नमी का कारण कुछ और नहीं बल्कि समुद्र का बढ़ता हुआ पानी है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से यह मंदिर और इसके आसपास की जमीन धीरे धीरे दबाव का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो यह धरती के अंदर से पानी को खींचता है, जिससे दीवारों में दरारें और नमी आने लगती है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर भगवान का एक निश्चित संकेत है कि जब धर्म और भक्ति कमजोर हो जाते हैं तो प्रकृति अपना रास्ता बदल लेती है। जो मंदिर हजारों साल से खड़ा था वो अब समुद्र के पानी से रिश्ता हुआ दिख रहा है। क्या यह वह संकेत है कि जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ सत्य और पवित्रता भी डूब जाएगी? यह केवल द्वारिका का मंदिर नहीं बल्कि हर धर्म स्थल का प्रतीक हो सकता है, जिसे हम केवल अपनी आदतों और दिखावे के लिए रखते हैं। और जब हम आस्था और विश्वास में कमी लाते हैं तो वह स्थान भी संकट में आ जाता है। और फिर यह संकेत भी है कि यदि हर समय हम समय रहते धर्म और सत्य के मार्ग पर नहीं लौटे तो शायद यह स्थलों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं? यह संकेत सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रामेश्वर धाम से मिल रहे कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। रामेश्वर, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, आज स्वयं कई गहरे संकेत दे रहा है। ऐसे संकेत जो यह बताते हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बढ़ता हुआ पानी अब रामेश्वर के तटीय क्षेत्रों को अपनी लहरों में समेट रहा है। यह सिर्फ एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक चेतावनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगे तो समझ लो कि समय बदलने वाला है। यह वही समय है जब धर्म और प्रकृति के बीच का संतुलन बिगड़ने लगता है। जल स्तर की यह उफनती लहरें न केवल तीर्थ क्षेत्रों को निगलने को आतुर हैं बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति को भी लीलने का संकेत दे रहे हैं। रामेश्वर के प्राचीन मंदिरों की दीवारों में दरार आने लगी है। गर्भगृह की नमी और बाहरी संरचना पर पड़ती क्षति, यह सब एक गहरी चेतावनी है। जब समाज धर्म से दूर होता है तो ईश्वर के घर भी टूटने लगते हैं। समुद्र का खारा पानी मंदिर की नींव को कमजोर कर रहा है। यह केवल एक भौतिक क्षण नहीं बल्कि यह बताता है कि यदि श्रद्धा कमजोर पड़ती है तो दिव्यता भी डगमगाने लगती है। कभी रामेश्वर में इतनी भीड़ होती थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आज वहां की गलियां शांत हैं। पहले जहां श्रद्धालु सैकड़ों मील की यात्रा तय कर भक्ति में लीन होकर आते थे, अब वहां आध्यात्मिकता की कमी महसूस की जाती है। यह स्पष्ट संकेत है कि कलयुग में लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए हैं कि आत्मा की प्यास भूल बैठे हैं। धर्म का स्थान अब सुविधाओं ने ले लिया और जब आस्था घटती है तो अधर्म बढ़ता है। रामेश्वर जैसे पवित्र क्षेत्र में भी अब असमानता और अपराध की घटनाएं सामने आने लगी हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है।
यह सब दर्शाता है कि कलयुग का वह समय आज पहुंचा है जहां पवित्रता भी स्वार्थ के आगे झुकने लगी है। इन सबसे बड़ा संकेत है प्रकृति का असंतुलित हो जाना। बाढ़, तूफान और भूमि क्षरण जैसी घटनाएं अब रामेश्वर में आम हो गई हैं। यह वही भूमि है जहां कभी राम ने शिव की पूजा की थी और अब वही भूमि प्रकृति की मार झेल रही है। जब मनुष्य अधर्म की राह पकड़ लेता है तो प्रकृति उसका आईना बन जाती है। रामेश्वर की यह आपदाएं हमें यह बताती हैं कि धरती अब चेतावनी दे रही है। यदि समय रहते ना संभले तो अंत निश्चित है। पर धामों ने संकेत दे दिए हैं। कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं समुद्र शहर निगल रहा है, कहीं मंदिर कांप रहे हैं तो कहीं भगवान खुद रो रहे हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं, यह चेतावनियां हैं। कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब भी समय है, जाग जाओ। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया है तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आध्यात्मिक और जागरूक करने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।